नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए दोस्तों। और एंटरटेनमेंट गेमिंग के लिए भी अल्ट्रा वेदांत पर जरूर विजिट कीजिएगा दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS से एक बड़ी खबर आ रही है आपके लिए दोस्तों। क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसकी टोटल वैकेंसी कितनी है क्लर्क के लिए में। टोटल पोस्ट ऑफ क्लर्क 2557 2557 वैकेंसी है यहाँ पर। और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। कोई भी स्ट्रीम की कोई भी ब्रांच से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर इसी ब्रांच से होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो इसका एप्लीकेशन बिगिन डेट 23/10/2020 मतलब 23 तारीख से, मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, आज से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों ये फॉर्म भरना। और इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 6/11/2020 मतलब 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी टोटल गाइडलाइंस क्या है और कितनी क्या फ़ीस लगने वाली है और इसके बाद इसका सिलेबस कैसे आएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहना मेरा क्लास पे। और यदि आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी बताया दिया ताकि एप्लीकेशन 2/9/2020 ये पहले आ चुकी थी दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बिगिन 2/9/2020 यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया। फिर इसके बाद रीओपन एप्लीकेशन बिगिन 23/10/2020 तो 23 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कितनी तारीख से? 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट होने वाला है। और अभी बता चुका हूँ कि 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी रहेगी दोस्तों? जनरल, OBC और EWS। जनरल, OBC, EWS के लिए 1850 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस रहेगी दोस्तों। फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहेगी? 1850 रुपये। और इसके बाद SC ST PH हैंडीकैप्ड और ST मतलब शेड्यूल कास्ट और स्टेबल कास्ट और शेड्यूल कास्ट मतलब SC ST और PH हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये फ़ीस रहेगी। कुछ टाइम पहले दोस्तों 100 रुपये थी इनकी, लेकिन ये बढ़ चुकी है 75 रुपीज़ और इसमें भी थोड़ा कम था इसमें। तो अब क्या हुआ कि बढ़ गई है दोस्तों फ़ीस, ठीक है ना। तो आप ये फॉर्म अपन खुद से कर सकते थे दोस्तों फॉर्म अप्लाई, लेकिन ये जो IBPS का जो ब्राउज़र्स होता है वो एक पार्टिकुलर विंडो में ही ओपन हो सकता है, अपने मोबाइल में ओपन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आप MP ऑनलाइन के माध्यम से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें टोटल वैकेंसी अभी बता चुका हूँ आपको 2557 वैकेंसी है यहाँ पे। जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आपको 1186 वैकेंसी मतलब 1186 वैकेंसी। OBC कैटेगरी के लिए 560 वैकेंसी, EWS के लिए 215 वैकेंसी और SC कैटेगरी के लिए 376, ST के लिए 220 के वैकेंसी यहाँ पर क्लर्क की दी गई है। तो दोस्तों डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइप की अलग अलग पोस्ट दे रखी है, मतलब क्लर्क के लिए है सभी के लिए, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है। तो इसके बाद क्लर्क देखिए यहाँ पे आप देख चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। और इसकी एज लिमिट कितनी है दोस्तों? एज लिमिट है यहाँ पे आपको 20 से लेके 28 मतलब 20 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर और 28 साल से कम होना चाहिए। आप दोनों की डेट इंक्लूड होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए आपकी एक ग्रेजुएशन में? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो जो दोस्तों तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी के लिए 113, EWS के लिए 24, OBC के लिए 74, SC के लिए यहाँ पे 44 और ST के लिए 4। और टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 259 वैकेंसी दे रखी है, 259 वैकेंसी। अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के लिए, किसके देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में अपन देखेंगे कि देखिए मध्य प्रदेश का अपन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अपन स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश है यहाँ पे आपका। तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए ये देखिए यहाँ पे जनरल है
जनरल के लिए जहाँ पे रहने वाली है आपकी किधर, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 12, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 23, और टोटल वैकेंसी कितनी है मध्य प्रदेश में, 104 वैकेंसी सभी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों इसमें आप अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना फॉर्म भी भरने का स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अपन नहीं कर सकते क्योंकि ब्राउज़र इस पर ओपन नहीं होगा। तो डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट 29 स्टेट है अपने भारत में, तो 29 स्टेट में ही सभी अलग 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 तरीके से वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे 371 है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से दे रखी है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये तो मतलब छोटा सा तरीके से, मोटे मोटे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। तो अब फुल नोटिफिकेशन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि टोटल नोटिफिकेशन आपको फुलफिल इस नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं इसमें बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें टोटल कितने पेज है दोस्तों, देख सकते हैं कि बहुत लंबा नोटिफिकेशन है दोस्तों। मैं आपको पूरा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में जो आपके लायक रहेंगी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि 45 पेज है टोटल, पीडीएफ है टोटल। तो इसमें 45 पेज है दोस्तों। तो 45 पेज यदि मैं आपको रीड करके बताऊंगा और पूरी डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों वीडियो का। तो मैं आपको सिर्फ एक मोटे मोटे स्तर से जो मोटी मोटी गाइडलाइंस है नोटिफिकेशंस, तो वही इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि कितना लास्ट डेट है इसकी, है ना, और इसके बाद कब है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो ये तो आपको पहले से ही पता है दोस्तों। तो इसके बाद क्लर्क की वैकेंसी है, ये आपको वैसे ही पता है। इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि किस किस बैंक के लिए, ये आईपीएस में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए होती है, जितनी बैंक होती है सभी के लिए होती है वैसे तो। जैसे पार्टिकुलर बैंक में देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक्स, यूको बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया बैंक्स, इंडियन बैंक्स, पंजाब एंड सिंध बैंक्स, इन बैंक के लिए सभी में क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये 2557 जो वैकेंसी है टोटल इतनी बैंक के लिए ही है। और आप मेरिट में आ जाते हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो आप इन्हीं बैंक में से किसी एक बैंक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको बता चुका हूँ कि कितनी क्या फ़ीस लगने वाली है और लास्ट डेट कब है, स्टार्ट डेट कब है, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन विथ एडवाइज आईपीएस वेबसाइट इन फॉर डिटेल्स एंड। दोस्तों अब इस टाइम क्या है, कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना की वजह से क्या होता है कि सभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना दोस्तों, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आप फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आपको वेबसाइट से रेगुलरली बने रहना चाहिए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम डेट आपको कभी भी है, जैसे कि यहाँ पे बता देंगे कि आपकी, देखिए यहाँ पे आपको प्री एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी 23 तारीख तो आपकी स्टार्ट डेट है, मतलब 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद 28/11/2020 मतलब 6 तारीख तक आपका फॉर्म भराएंगे। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 5/12/2020, 12/12/2020, 13/12/2020, मतलब 5 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। दिसंबर में बात कर रहा हूँ, दिसंबर में आपका 5 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। ये प्री की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री से पहले भी आपका एक ट्रेनिंग भी ले सकते हो दोस्तों। आईपीएस एक ट्रेनिंग देती है जिसकी कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों। तो इसमें आपको 23/11/2020 से लेके 28/11/2020 तक आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी। मतलब प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग से मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, आपको सिखाया जाएगा। आपको सेंटर आपके पास में ही आएगा, जहां आप चूज़ करोगे वहीं पे आएगा सेंटर। लेकिन आपको क्या करना है कि कोई एग्ज़ाम पहली बार दे रहा है तो उसको ये ट्रेनिंग ले सकता है, कोई भी ले सकता है, पहली बार दे या दूसरी तीसरी बार भी दे। तो ट्रेनिंग आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। आपका इसके लिए भी एक एडमिट कार्ड निकलेगा वेबसाइट से, आईपीएस की वेबसाइट से, और आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चले जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग
हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 5/12/2020 से लेके 12/12/2020 एंड 13/12/2020, मतलब 5 तारीख 12 महीना 2020 से लेके 13 तारीख 12 महीना 2020 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। वो आपको आपके नाम के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसका रिजल्ट ऑनलाइन प्री वाला 31/12/2020, आपका जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आपको कब मिल जाएगा दोस्तों? 31/12/2020 को मिल जाएगा। मतलब ये साल ख़त्म होते होते लास्ट डे 31 को आपका एग्ज़ाम मिल जाएगा। इसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस। अब मेंस का जो एग्ज़ाम होगा तो एक 12/1/2021, मतलब आपको न्यू ईयर में मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। 12 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो कॉल लेटर आपको इसमें मिल जाएगा सेकंड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन सेकंड एग्ज़ाम आप कब दे पाओगे? जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है ना। यदि जो प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, आपका कॉल लेटर ही जनरेट नहीं होगा। इसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस वो कब होने वाला है? 24/1/2021 को, मतलब जनवरी में होने वाला है। 12 तारीख को आपको कॉल लेटर जाएगा और 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस बता चुका हूँ। और प्रोविजनल अलॉटमेंट्स तो ये 1/4/2021 को, मतलब अलॉटमेंट जो आपका जो फर्स्ट के लिए जो आप क्वालिफाई हो जाओगे ना तो उसका एक अलॉटमेंट आएगा, तो वो भी आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं दोस्तों। तो इसका बता चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया आपको क्या करना है दोस्तों कि कैंडिडेट इंडिकेट अप्लाई ऑफ CRP क्लर्क एक्स शुड इंश्योर दैट द फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई द IPS इन द एडवर्टाइजमेंट्स इन दिस एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों क्या है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी क्राइटेरिया एजुकेशन का देखा जाए तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। बस किसी भी स्ट्रीम से आपका, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना यदि आपकी ग्रेजुएशन है तो। ठीक है। इसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल से, ये आपको पहले से जनरली पता ही है क्या क्या है इसका गाइडलाइंस। इसके बाद एज रिलैक्सन की बात आती है दोस्तों, तो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए, ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अब जो SC ST और PWD और हैंडीकैप्ड के लिए जो एज रिलैक्सन जो दी जाती है वो सभी के लिए थोड़ा ऊपर रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वैसे सेम होती है सभी के लिए। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइबल्स, शेड्यूल SC और ST के लिए, दोनों के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। आपका 28 साल के हो और 28 साल के बाद भी आपकी एज थोड़ी 29 साल में पहुंच रही है तो दोस्तों आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब 28 से 5 कितने जाएंगे? 3 32 है ना। 28 और 3 30 और 2 32 साल तक आप 32 साल के भी हो ना तो आप इसको एग्जाम भर सकते हो। किसके लिए? सिर्फ SC और ST के लिए दोस्तों। इसके बाद जो अदर बैकवर्ड कार्ड, मतलब OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब आप 31 साल के हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट है कोई भी तो उसको 10 साल की छूट मिलने वाली है। जैसे 28 से 38 साल तक के बीच में भी कोई स्टूडेंट है जो जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, जैसे कि कोई डीफ है, डम है, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, हैंडीकैप्ड है, कोई भी एनीथिंग से डिसेबिलिटी है और उसके पास उसका सर्टिफिकेट है तो उसको कितने साल की छूट मिल जाएगी दोस्तों? 10 साल की छूट मिल जाएगी। इसके बाद EX सर्विसमैन, डिसेबल्ड EX सर्विसमैन, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडेड इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 years 8 years फॉर डिसेबल्ड कैस्ट एंड सर्विसमैन बिलोइंग फॉर SC ST सब्जेक्ट फॉर। दोस्तों इसमें इनकी आपकी 50 साल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। 50 साल तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। को किसके लिए दोस्तों? ये EX सर्विसमैन के लिए। रिटायरमेंट होना चाहिए कोई एक पार्टिकुलर फोर्स से तो आपका इसके लिए 50 साल इसकी मिनिमम हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के एक रिलेक्शन दे रखा दोस्तों। जो मेन चीज़ थी वो बता चुका हूँ। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं है जो मैं बताने के लायक है और मैं आपको बता सकूँ दोस्तों। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको थोड़ा सा मोटे मोटे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन रीड करके नहीं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके लिए।
तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में बता चुका हूँ को आपको कोई प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो पहली बार एग्जाम दे रहा है तो उसकी ट्रेनिंग होगी, किस टाइप से एग्जाम देना है, कहाँ पे टिक करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो वही ट्रेनिंग के अंदर आपको बताई दी जाएगी, है ना। तो आपको ये सेंटर भी दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में भी अरेंज द नोडल बैंक्स पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ द बेंचमार्क। मतलब क्या होता है कि आप बैंक ही एक डिसाइड करती है ट्रेनिंग देने का, और उन्हीं का एक जो माध्यम से ये ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्ट ऑनलाइन एज फॉलोस। आपका किस टाइप से होने वाला है, मतलब कि कौन से चैप्टर में से, कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या आने वाला, देखिए दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होने वाले हैं, और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 30, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद टाइम अलॉटेड फॉर इच सेपरेट टाइम 20 मिनट्स का। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसमें 20 मिनट पार्टिकुलर्स है कि आप इसमें दे सकते हो, मतलब एक आपको सिर्फ मतलब क्या है कि आपको 60 मिनट मिलेंगे दोस्तों। कितने मिलने वाले हैं, टोटल 60 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको कितना आपके अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 35 और 35 70 और 30 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ही नुकसान है। तो आपको तो सिर्फ यहाँ पे आपके शेड्यूल टाइप का बनाया गया है, आप कोई भी कर सकते हो। तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होती है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको यहाँ पे 35 नंबर के पूछे जाएंगे, और 35 नंबर के ही क्वेश्चन देंगे, जिसमें भी आपको क्या होगा, एक एक नंबर से ही पूछे जाएंगे, तो ठीक है ना, एक एक नंबर के ही हैं दोस्तों यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये भी 2 नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन। और इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी भी आपको 35 नंबर की होगी दोस्तों, ठीक है ना, और ये भी आपका 1 नंबर का ही रहेगा दोस्तों, और 20 मिनट का टाइम मिलेगा, और टोटल आपका टाइम मिलने वाला है आपको 60 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटा, और टोटल ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 100, और टोटल ऑफ नंबर कितने हो जाएंगे, ये भी 100 दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंडिडेट हैव द क्वालिटी इन ईच ऑफ 3 टेस्ट ऑफ वाई स्क्रीन कट ऑफ मार्क ऑफ डिसाइडेड बाय IPS मतलब 3 टेस्ट ऑफ सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स, मतलब 3 टेस्ट होंगे दोस्तों इसके लिए, और 20 शॉर्टलिस्ट ऑनलाइन मेन एग्जाम। अब मेन ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है वो आपको मेन एग्जाम का गाइडलाइंस ये है, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन देंगे, 50 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे आपको। और इसके बाद जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन देंगे, 40 नंबर के रहेंगे, एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसके लिए आपको 35 मिनट मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए 60 आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, और 45 मिनट मिलेंगे इसके लिए, और टोटल आपको 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसके 200, और आपको टाइमिंग कितना रहेगा 2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे का रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको इसमें इतना 160 मिनट का आपको पूरा टोटल टाइम मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिवर्स मॉडिफाइज स्ट्रक्चर भी, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देखिए, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। IPS में तो आपको रॉन्ग आंसर के कट ऑफ कटते ही हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपने कोई गलत मार्क्स गलत टिक किया है तो उसके नेगेटिव मार्क्स दी जाती है। अब 1/3 होती है, किसी में 1/4 भी होती है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे 0.25 दे रखी है, मतलब 1/4 दे रखी है। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0.25 का मतलब ये होता है कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। सपोज डेट करिए कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो उसमें आपका X मार्क्स जो भी आपने नंबर मिलेंगे उसमें से 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना, सॉल्व करना, और अच्छी तरीके से इसको टिक करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है दोस्तों इसमें, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर, द एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट भी इन बेसिक मेन सेंटर इन इंडिया। Tentative of the examination center of the online preliminary exam and this online main exam in available too। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या होता है, बड़ी बड़ी सिटी में ही
देने को मिलता है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि अपने पास के ही कोई गांव से बिलोंग करता तो गांव के आसपास ही पेपर हो जाएगा, नहीं, उसके जो आपका बड़ी सिटी लगती है, बिग सिटी लगती है, उसमें ही आपका एग्ज़ाम सेंटर जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। और आपको एग्ज़ाम सेंटर 3 चूज़ करना पड़ता है, पहला पहला दूसरा तीसरा। पहले में यदि आपका नाम नहीं आता तो दूसरे में चला जाएगा आपका सेंटर, और दूसरे में नहीं आता तो तीसरे सेंटर में तो आपका नाम 101% आ गई आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद इसमें अब कुछ भी नहीं है दोस्तों आगे बताने को। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, है ना। तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ दोस्तों, बस इतने में। अब यहाँ पे दे रखा है कि हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे करोगे? आप अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, आप इसको खुद से अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। कुछ कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पीईबी आप खुद से कर सकते हैं, एसएससी आपका खुद से डाल सकते हैं फॉर्म, यूपीएससी आपका फॉर्म अपने आप डाल सकते हैं। लेकिन आईपीएस का एक फॉर्म होता है ना दोस्तों, वो अपन खुद से नहीं कर सकते। कोई पार्टिकुलर मोबाइल में ये इसका ब्राउज़र ओपन होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ एमपी ऑनलाइन जाना। आपको क्या लेके जाना है? आपको सिर्फ मात्र 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर तो आपको वहीं पे करने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपकी टोटल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आधार कार्ड, ठीक है। और इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जाना है दोस्तों। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे इंश्योर करके अच्छे से पूरा मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख कर, स्किप ना करते हुए दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से पढ़कर, अच्छी तरीके से समझकर आप एमपी ऑनलाइन में जाकर फॉर्म भरना। और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करने वाला हूँ। और यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और दूसरों को शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे तक भी पहुँच सके। तो दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।